ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीधा लाइव तस्वीर है। हम आपको उस हिंसा वाले इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर कल देर रात आगजनी हुई, जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई और कोशिश यही थी इन दंगाइयों की कि नागपुर को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन पुलिस का वो लाठीचार्ज, पुलिस की वो सख्ती, जिससे इन दंगाइयों के मंसूबे चकनाचूर हो गए। लेकिन ये तस्वीर और वो तमाम सवाल जो आज नागपुर पूछ रहा है उन चेहरों से, जिन चेहरों ने नागपुर को जलाया है, जिन चेहरों ने नागपुर की शांति और अमन पर पत्थरबाजी की है, जिन चेहरों ने नागपुर की शांति को उससे छीना है, जिन चेहरों ने नागपुर को जलाकर राख कर दिया। ये सीधा तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है और हिंसा के ये वो तमाम सबूत हैं जो सबूत ये बताने के लिए काफ़ी हैं, ये जताने के लिए काफ़ी हैं, ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि जब हिंसक भीड़ इस इलाके में पहुंची तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जो मिला उसे तोड़ा, जो मिला उसे जला दिया, जो मिला उसके सर पर पत्थर दे मारा। अब सवाल और सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन उन सवालों के बीच ये सीधा तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। नागपुर से ही ये तस्वीर सामने आ रही है। गाड़ियों के टूटे हुए शीशे ये चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि कल रात कयामत की रात थी, कल रात हिंसा की रात थी और कल रात हिंसा के बाद ये वो सुबह की तस्वीर है जो सुबह अब इंसाफ की आस में इन सड़कों पर भटकती हुई आपको नजर आने वाली है। कुछ भी इन दंगाइयों ने नहीं छोड़ा। नागपुर के ये वो दो इलाके, जिन दो इलाकों में दंगाइयों की भीड़ घुसती है, जो कुछ भी सामने पड़ता है उसको या तो जलाकर राख कर दिया या फिर तोड़कर चकनाचूर कर दिया। जितनी भी गाड़ियां इस टीवी फ्रेम में इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, इन सभी गाड़ियों को इस हिंसा की आग में जला दिया गया, इस हिंसा की आग में तोड़कर चकनाचूर कर दिया गया। लेकिन सवाल वही, कौन है ये औरंगजेब के समर्थक, कौन है औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले जिन्होंने नागपुर को सुलगाया, जिन्होंने नागपुर को जलाया, जिन्होंने नागपुर के अमन, चैन और सौहार्द पर एक ऐसा बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, एक ऐसा इतिहास में स्याह पन्ना जोड़ दिया जो स्याह पन्ना नागपुर लगातार पूछता रहेगा, सवाल उठाता रहेगा। कौन वो लोग थे जिन्होंने नागपुर के इस शांति को जलाकर राख कर दिया। हिंसा के बाद सुबह की ये सीधा तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो लोग इस मोहल्ले में रहने वाले हैं वो अभी भी सदमे में है कि देर रात कल जो हिंसा हुई वो हिंसा इन सभी के जख्मों पर जीवन भर नासूर बनकर इन्हें दर्द देती रहेगी, इन्हें परेशान करती रहेगी। लेकिन इस परेशानी के बीच तमाम सवाल, औरंगजेब की कब्र से शुरू हुआ ये विवाद औरंगजेब के विरोध तक पहुंचा, लेकिन औरंगजेब का वो तमाम महिमा मंडन करने वाले लोग, औरंगजेब के झंडा बरदार जितने भी लोग हैं, उनको ये रास नहीं आया और अब नागपुर को पूरी तरह से सुलगाने की, जलाने की कोशिश, जो कुछ हाथ में आया, पेट्रोल बम हो, ईंट हो, पत्थर हो, इंटरलॉकिंग हो, गाड़ी हो, शीशे हो, टायर हो, चमड़ा हो, लाठी हो, सब कुछ इस हिंसा में इस्तेमाल किया गया है, जिसका जीता जागता सबूत ये तस्वीरें चीख चीख कर बताती अपने ऊपर गुजरी वो रात कितनी स्याह, कितनी काली, कितनी भयंकर और कितनी डरा देने वाली थी, कंपा देने वाली थी। इन तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं कि नागपुर के अंदर जो हुआ, औरंगजेब के वो तमाम समर्थक, औरंगजेब के वो तमाम झंडाबरदार जिन्होंने इस पूरी घटना को, इस पूरे उपद्रव को अंजाम दिया। तो इन तस्वीरों के बीच अब नागपुर हिंसा के वो चेहरे जिन्होंने नागपुर को न सिर्फ जलाया बल्कि नागपुर के इतिहास में वो स्याह पन्ना जोड़ दिया, जिसे जब भी पलटा जाएगा तो नागपुर सिरह उठेगा। अपनी हम इस रिपोर्ट में आपको उन चेहरों से मिलवाएंगे, उन चेहरों का परिचय करवाएंगे जिन्होंने नागपुर को जलाकर राख कर दिया है। देखिएगा। इस चेहरे को पहचानिए, ये वही चेहरा है
जो नागपुर हिंसा का जिम्मेदार है। इस उपद्रवी को पुलिस तलाश रही है। चेहरे धुंधले जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये चेहरे नागपुर में हुई आगजनी तोड़फोड़ के करता धरता हैं। इनकी मजाल तो देखिए, लोग पुलिस को भी नहीं बख्शा। पुलिस जब इन्हें हिंसा से रोकने की कोशिश कर रही थी, तब ये पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लगे। अब तक वीडियो के आधार पर पुलिस ने 30 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन हिंसा में बाकी उपद्रवियों के चेहरे पहचानकर पुलिस की धरपकड़ जारी है। कॉम्बिंग ऑपरेशन जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिख रहे हैं, जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी, और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। लेकिन नागपुर में जो हिंसा का खेल खेला गया, उससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ऐसे में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि उपद्रवी पकड़े जाएंगे, लेकिन इन चेहरे को पहचानना जरूरी है, जो समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। यही वजह है कि पुलिस हिंसा वाले इलाके का एक सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तफ्तीश कर रही है कि हिंसा में कौन कौन लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, नागपुर पुलिस ने साइबर टीम को भी एक्टिव कर दिया है, ताकि हिंसा भड़काने वालों पर नकेल कसी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब गुड मॉर्निंग भारत में नागपुर हिंसा का अब तक का पूरा अपडेट हम आपको बताएंगे विस्तार से। अब तक इस हिंसा में 30 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बाकी तमाम ऐसे आरोपी हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। और पुलिस के पास सबसे उपयुक्त साधन, आसपास के वो तमाम सीसीटीवी फुटेज जिनको खंगाला जा रहा है। साइबर पुलिस से भी मदद मांगी गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस निगरानी रख रही है। रात भर पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया है। इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है और वो तमाम संदिग्ध जिन्होंने इस हिंसा को अंजाम दिया, या तो फिर खुलकर सामने आए या वो पर्दे के पीछे रहें, उन सभी संदिग्धों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। यह अब तक का नागपुर हिंसा का अपडेट है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, जो इस वक्त की बड़ी खबर इस हिंसा से जुड़ी सामने आ रही है, क्योंकि ये पूरा अपडेट नागपुर हिंसा, 30 ऐसे आरोपी जिन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पुलिस देर रात कॉम्बिंग करती रही इस पूरे इलाके में, बड़ी खबर। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, दरअसल नागपुर बवाल को लेकर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास कतई ना करे। नागपुर पुलिस के साथ सहयोग की बात कही गई है, क्योंकि अब कोशिश यही है जल्द से जल्द हालात, स्थितियों को पटरी पर लाया जाए। और यही वजह है कि एक तरफ जहां आरोपियों को लेकर धरपकड़ की जा रही है, आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है, और अब यह अपील